इसमें देखो अभी 25 इंप्रेशन आया, बिकॉज पहले क्या हुआ था कि पहले मैंने एवरेज बजट 5000 का रखा था। ये देखो ये सभी कीवर्ड्स मैंने टारगेट किए हैं और इन सर्चेस पर हमारी एड्स अपीयर हो रही है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो गाइस, हमारी एड्स को चलते हुए ऑलमोस्ट 4 डेज हो चुके हैं। जैसे देखो 2 क्लिक्स मुझे आया है डेंटिटॉक्स प्रो रिव्यूज पर। ये तो हमारा मेन कीवर्ड ही है, इसको तो हम टारगेट करेंगे, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमको सिंपली इन दोनों एज ग्रुप वालों को अनटिक कर देना है। तो अब हमारी जो ऐड है वो ओनली इसी एज ग्रुप के लोगों को शो होगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो देखो ये लैंडिंग पेज था बनाया मैंने, जैसे आप देख सकते हो 15 को 7 क्लिक्स आए हैं, जबकि हमारे ऐड अकाउंट में ये दिखा रहा है 16 को 7 क्लिक्स आए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सिंदर सिंह। तो गाइस ये हमारे गूगल एड्स के $100 डे चैलेंज का 8th पार्ट है। लास्ट वाले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि जो मैंने गूगल एड्स पर अकाउंट बनाया था वो हमारा एड्स अकाउंट डिसेबल हो गया था। तो इस वाले पार्ट में मैंने एक न्यू एड्स अकाउंट बनाया, देन वहां पर मैंने एक प्रोडक्ट पर एड कैंपेन भी रन की है। देन मैंने उस एड कैंपेन को इस पूरे पार्ट में आपको ऑप्टिमाइज करके बताया है कि अगर आपने 3 से 4 हजार रुपीज स्पेंड कर दिए एक प्रोडक्ट पर, आपके पास इनफ डाटा आ चुका है कि प्रोडक्ट के लिए बेस्ट ऑडियंस कौन सी है, कौन से कीवर्ड्स पर आपकी एड अच्छी परफॉर्म कर रही है, और आपका लैंडिंग पेज आपको कैसे पता लगाना है कि कन्वर्टिंग है कि नहीं कन्वर्टिंग। तो वो सारी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताई हुई है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी एड्स तो चल जाती हैं, उनके इनिशियली 2 से 3 या 5 हजार तक स्पेंड भी हो जाते हैं, बट फर्दर उनको ये नहीं पता कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। तो इस पार्ट में मैंने एक एक चीज पूरी डिटेल में बताई हुई है कि कैसे अगर आपके पास इनफ डाटा आ चुका है एड से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो कैसे आपको उसको कस्टमाइज करना है कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग और लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंग। वो सारी चीजें मैंने आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है, ताकि आप लोगों को एड कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी फुल प्रैक्टिकल होने वाली है, तो इसमें भी आपको सारी प्रैक्टिकल चीजें ही देखने को मिलेंगी। और गाइस बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो का भी मैं लाइक एम रखता हूँ 500 लाइक्स, तो जल्दी से 500 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए इस गूगल एड्स के $100 डे चैलेंज का। तो चलिए गाइस, बाकी की प्रोसेस में आपको सीधा ही डेस्कटॉप पर दिखाता हूँ कि कैसे आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आप ऐसी ही कोई आने वाली वैल्यूएबल वीडियो मिस ना कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर रेगुलर कंटेंट डालता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग। आपको मेरे चैनल से फुल प्रैक्टिकल नॉलेज ही मिलेगी। जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो मैं पहले खुद ट्राई करता हूँ, अगर मुझे उस चीज़ में रिजल्ट आते हैं देन मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। और गाइज अगर आपको वीडियोज़ को देखने के बाद भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम आए या कोई चीज़ ना समझ लगे, जहाँ आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए होगी, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ कोई भी हाई या हेलो का मैसेज मत करना, मैं उसको रिप्लाई नहीं दूंगा। आप डायरेक्टली अपनी क्वेरी पूछना, आपको डेफिनेटली 2 से 3 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए गाइज मैं आपको सीधा ही अपने एड्स अकाउंट पर ले चलता हूं जो मैंने न्यू बनाया है, और मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर जाकर दिखाता हूं। तो गाइज देखो ये एड्स अकाउंट मैंने न्यू बनाया था। जैसे देखो 13 को मैंने एड्स अकाउंट बनाया था और 14 को मैंने यहाँ पर एड चलाई थी एक। जैसे आप देख सकते हो ये अकाउंट न्यू है, आपको मैं कस्टम डेट में भी जाकर दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर कोई भी डेट सेलेक्ट नहीं होगी 13 से पहले की, बिकॉज 13 को ही मैंने अकाउंट बनाया है और अभी 15 तारीख हुई है। और आप देख सकते हो ये इन दोनों डेट्स का डाटा दिखा रहा है। ये देखो यहाँ पर मैंने कैंपेन चलाई है, कैंपेन मैंने चलाई हुई है डेंटिटॉक्स की, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको मैं फर्दर कैंपेन में जाकर दिखाता हूँ। इसमें देखो अभी 25 इंप्रेशन आया, बिकॉज पहले क्या हुआ था कि पहले मैंने एवरेज बजट 5000 का रखा था और मैंने मैनुअल सीपीसी 500 रखी थी। बट फिर मैंने इसकी सीपीसी चेक की, वो सीपीसी तो इसकी अराउंड 900 तक जा रही थी। फिर मैंने बिड बढ़ाई, तब भी कोई इंप्रेशन नहीं आया। फिर मैंने बजट बढ़ाया डेली का, जैसे देखो यहाँ पर 7000 बजट रखा है, तो उससे मुझे इंप्रेशन आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी मैं इसको 1 से 2 दिन चलने दूंगा, देन बाकी की फर्दर जो ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी, जहाँ अगर कोई न्यू एड कैंपेन जहाँ कोई न्यू प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा, तो वो मैं 1-2 दिन के रिजल्ट आने के बाद देखूंगा। बिकॉज ऐसे ही अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी हमें ओनली सिर्फ इंप्रेशन आना स्टार्ट हुए हैं, कोई भी हमें क्लिक्स नहीं आए। जैसे आप देखो हमारी एड चल रही है, ये देखो ये सभी कीवर्ड्स मैंने टारगेट किए हैं और इन सर्चेस पर हमारी एड्स अपीयर हो रही है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। और देखो ओनली पीसी में ही मैंने अपनी एड
इनेबल की हुई है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो 25 इंप्रेशन आए, ये मेरी ऐड कॉपी है। देन ये सभी है। आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ऑक्शन इनसाइट में जाकर दिखाता हूँ। ये रही ऑक्शन इनसाइट। तो यहाँ पर देखो हमारी ऐड अभी 3rd नंबर पर चल रही है, बिकॉज हमारी ऐड को चलते हुए अभी ओनली 2 डेज ही हुए हैं। पहले मेरी ऐड पर ना ही इंप्रेशन आ रहे थे ना ही क्लिक्स आ रहे थे। अब मैंने जैसे बिड बढ़ाई और बजट बढ़ाया है तो मेरी एड्स पर इंप्रेशन आना तो स्टार्ट हो चुके हैं, बट अभी तक कोई भी क्लिक नहीं आया। तो गूगल के पास फर्दर डाटा नहीं है इस ऐड कैंपेन को अभी ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो अभी मैं थोड़े दिन तक वेट करूँगा, देन उसके बाद जो भी रिजल्ट आएंगे या जो भी चीज़ करनी होगी वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ये ऐड कैंपेन मैंने आपको इसलिए बनाकर नहीं दिखाया बिकॉज ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ऐड कैंपेन बनाना ही सिखाया था। देन उससे अगले पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आपको ऐड लगानी है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें तो सेम ही रिपीट हो रही थी, इसलिए मैंने आपको बनाकर नहीं दिखाया। बट अभी जो भी इसको ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी या न्यू प्रोडक्ट पर भी ऐड चलानी होगी वो मैं आपको 1 से 2 दिन बाद चलाकर दिखाऊंगा। तो इस पर मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। अभी हम इसको चलने देंगे। ये बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये मैंने ऐड अकाउंट भी बना लिया और मैंने ऐड भी चला दिया डेंटिटॉक्स प्रो पर। तो बाकी की प्रोसेस मैं आपको 1 से 2 दिन बाद दिखाता हूँ। तो देखो गाइस, हमारी एड्स को चलते हुए ऑलमोस्ट 4 डेज हो चुके हैं। तो देखो मुझे 7 क्लिक्स आए हैं, 75 इंप्रेशंस आए हैं और मेरी एवरेज CPC जो गई है वो गई है 574 रुपीज़ की। और मेरा टोटल स्पेंड आया है इस पर 4K, मतलब कि 4000 रुपीज़ तक मेरा स्पेंड हुआ है। मैंने टोटल 5K इसमें इन्वेस्ट किए थे, बाकी GST वगैरह कट के टोटल बजट मेरा 4K स्पेंड हुआ है। तो अभी तक यहाँ पर मैं 5K स्पेंड कर चुका हूँ और 5K में मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं आया। बट पहले हम टेस्टिंग ही कर रहे थे कि ये प्रोडक्ट कैसा है, कौन सी ऑडियंस इसमें इंटरेस्टेड है, कौन सी क्वेरीज पर इसमें सर्चेज हो रही है। वो सारा डाटा हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे डेंटिटॉक्स की एवरेज कमीशन हमको $100 तक ही मिलेगी, तो इसमें कोई तुक नहीं बनती कि आप इस पर 7000 से ज़्यादा रुपीज़ स्पेंड करो। यहाँ पर मेरा 5000 स्पेंड हो चुका है, तो मैं इस ऐड कैंपेन में ओनली 3000 ही और इन्वेस्ट करूँगा। अगर तो मुझे उसमें रिजल्ट आते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, मैंने जो पैसा लगाया था वो सारा रिकवर हो जाएगा। अगर मुझे इसमें फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता तो मैं प्रोडक्ट चेंज करके फिर से ट्राई करूँगा। गूगल एड्स में कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आपको कब सेल आएगी आपके पास, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास इनिशियली 9 से 10K तक का बजट होना चाहिए। किसी ऐड कैंपेन में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में भी जाओगे और किसी ऐड कैंपेन में आपके सारे पैसे लॉस में भी जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको गूगल एड्स पर आना है। ये जो $100 डे का मैं चैलेंज बना रहा हूँ ये मैं इसी बेसिस पर बना रहा हूँ बिकॉज बहुत से बिगिनर्स के पास ओनली 4 या 5K ही बजट होता है, जहाँ तो किसी के पास तो 2K और 3K भी होता है। और बहुत से लोगों के मैसेज भी मुझे आते हैं कि मेरे पास इतना बजट है, क्या मुझे इतने बजट में रिजल्ट आ सकता है। तो डायरेक्टली आपको कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपको कितने बजट में कितनी सेल्स आएंगी। ये आपकी टेस्टिंग पर और आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, वो कितना ट्रेंडिंग में चल रहा है, कितनी सर्चेस हो रही हैं उस पर, आपकी ऐड कैंपेन और आपका लैंडिंग पेज कितना अच्छा है कि वो लोगों को कन्वर्ट कर पा रहा है। कोई भी बंदा आपको क्लियरली नहीं बता सकता कि आपकी कब सेल आएगी। आने को तो आपकी एक क्लिक में 500 रुपीज़ में भी सेल आ सकती है। अगर नहीं आनी होगी तो आप चाहे 10,000 स्पेंड कर दीजिए, आपकी सेल नहीं आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब आपको अपनी ऐड कैंपेन स्टॉप करनी है ताकि आप ज़्यादा लॉस में ना जाओ। जैसे यहाँ पर 5K मैंने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है, तो इसमें मैं ओनली 3K ही और स्पेंड करूँगा। अगर तो मुझे उसमें सेल आती है देन तो बहुत अच्छी बात है, जो हमने पैसा लगाया था वो सारा रिकवर हो जाएगा। अगर मुझे उसमें सेल नहीं आती तो मैं इस ऐड कैंपेन को बंद कर दूंगा। इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है बिकॉज मैं लॉस में ही जाऊंगा, उससे और ज़्यादा सेल नहीं आएगी। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जितना भी प्रोडक्ट की आपको एवरेज कमीशन मिलेगी उससे ज़्यादा ऐड कैंपेन में मत स्पेंड कीजिए, इससे आपका लॉस तो होगा। अगर आपको 7K में सेल नहीं आती तो वो आपका 7K भी लॉस में ही जाएगा, बट उससे फर्दर आप और लॉस में जाने से बच जाओगे। तो ये मेरा फंडा है, मैं उस प्रोडक्ट की इनिशियल कमीशन से ज़्यादा स्पेंड नहीं करता हूँ एड्स पर। अगर तो रिजल्ट्स आते हैं दैन तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाता हूँ। तो जो लोग भी आपको बोलते हैं कि
इतने में आपकी सेल आ जाएगी, वो सभी आपको स्पैम या पागल बना रहे हैं। बिकॉज ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आपकी सेल कब आएगी और कितने क्लिक्स में आएगी। तो अगर आपको गूगल एड्स पर जाना है तो मिनिमम आपके पास 9 से 10K का बजट होना ही चाहिए प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए। टेस्टिंग के बाद ही आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे देखो 13 को मैंने ये एड अकाउंट बनाया था, 14 को मैंने ऐड चलाई थी, फिर मुझे इंप्रेशन वगैरह नहीं आ रहे थे। देन मैंने 15 को इसका बजट इंक्रीज किया, बजट 7000 कर दिया और बिड इसकी मैंने 600 कर दी थी, तो उसमें मुझे 25 इंप्रेशन आए थे। देन 16 तारीख को जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 7 क्लिक्स आए हैं मुझे और 50 इंप्रेशंस आए हैं। ये बेसिकली इतनी जल्दी मेरा बजट इसलिए स्पेंड हुआ बिकॉज यहाँ पर मैंने डेली का 7000 बजट रखा हुआ था, तो उस हिसाब से गूगल ने अपनी तरफ से स्पेंड कर दिया और मेरा जो 4K स्पेंड हुआ है वो इन्हीं 7 क्लिक्स में ही स्पेंड हुआ है। देन मेरा बजट ख़त्म हो चुका था, मैंने देखा नहीं। जैसे देखो 17 को भी ऐसे ही ऐड चल रही थी, आज 18 है, अभी का ये डाटा नहीं दिखाएगा। अभी मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करके यहाँ पर और बजट ऐड करूँगा। तो थोड़ा बिजी होने की वजह से ये वीडियो 2 से 3 दिन लेट हो गई है, वरना मैंने साथ ही साथ वीडियो बना देनी थी। तो आपको मैं फर्दर ऐड कैंपेन का दिखाता हूँ। तो देखो ये कीवर्ड्स मैंने लगाए हुए थे, डेंटिटॉक्स रिव्यू, डेंटिटॉक्स प्रो रिव्यू, डेंटिटॉक्स प्रो रिव्यू, इसमें से मुझे क्लिक्स आए और देखो ये सभी सर्च क्वेरीज हुई हैं। यहाँ से मुझे मेरी ऐड पर इंप्रेशंस आए, आप देख सकते हो कितनी सारी सर्चेज हो रही है इस पर। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी ऐड सबसे ज़्यादा शो हुई है। डिवाइसेस में तो मैंने ओनली रखा ही कंप्यूटर्स को था, तो ये कंप्यूटर्स का ही दिखा रहा है। देन जो मेन बात आती है वो आती है अब डेमोग्राफिक्स की। जैसे यहाँ पर नीचे देखो ये है डेमोग्राफिक्स। अब हमको हमारी ऐड को ऑप्टिमाइज करना है, तो वो हम डेमोग्राफिक्स से और जो भी सर्चेज हो रही है वहाँ से ही करेंगे। बहुत से कीवर्ड्स हम नेगेटिव में भी डालेंगे। देन एज ग्रुप देखेंगे, कौन सी एज ग्रुप से हमको मैक्सिमम क्लिक्स आ रहे हैं, हम ओनली उसी एज ग्रुप को टारगेट करोगे। ये सभी दिखा रहा है कि कितनी एज से मुझे इंप्रेशंस आ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि मेरी ऐड कब कब किन किन लोगों को शो हुई है। तो ऑलमोस्ट इनफ डाटा आ चुका है हमारे पास टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए। तो अभी हमको हमारी ऐड को ऑप्टिमाइज़ करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरा ऑलरेडी 5K तक यहाँ पर स्पेंड हो चुका है, तो मैं इस कैंपेन पर अभी 3K से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मतलब कि 7000 से ज़्यादा इस कैंपेन पर इन्वेस्ट नहीं करूंगा मैं। अगर तो मुझे उसमें सेल आती है देन तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो मैं प्रोडक्ट चेंज करूंगा। तो अभी इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली ऐड ग्रुप में जाकर एक न्यू ऐड ग्रुप बना सकते हो और उस ऐड ग्रुप में जो आपको फर्स्ट ऐड ग्रुप में डाटा मिला था, जो ये वाला डाटा है, उसको इम्प्लीमेंट करके सेकेंड ऐड ग्रुप बना सकते हो। सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप इसी ऐड ग्रुप में इस डाटे को एनालाइज करके इस ऐड कैंपेन को और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो मैं आपको इस ऐड कैंपेन को ही ऑप्टिमाइज करके दिखाता हूँ, मैं न्यू ऐड ग्रुप बनाकर नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको न्यू ऐड ग्रुप बनाना है तो सिंपली आप ऐड ग्रुप्स में जाना, तो देखो ये ऐड ग्रुप आ जाएगा, इसको सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेना इस पूरे ऐड ग्रुप को, तो ये एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा। तो इस फर्स्ट वाले को बंद कर देना, देन सेकंड ऐड ग्रुप को आप ऑप्टिमाइज कर देना फर्स्ट वाले डाटे के साथ। तो यहाँ पर देखो मेरा CTR ऑलमोस्ट 10 का जा रहा है, एवरेज CPC इतनी जा रही है, अभी तक कन्वर्जन नहीं आई हमें। और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ऑक्शन इनसाइट में जाकर दिखाता हूँ। ये देखो ये है ऑक्शन इनसाइट। तो यहाँ पर देखो हमारी ऐड जो है वो ऑलमोस्ट 8th नंबर पर आ चुकी है, बिकॉज 2 दिन हो चुके हैं मेरा बजट ख़त्म हुए मुझे पता नहीं चला, तो इसी वजह से हमारी ऐड यहाँ पर 8th नंबर पर आ चुकी है। पहले हमारी ऐड फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर थी, अब मैं जैसे ही बजट यहाँ पर ऐड करूँगा हमारी ऐड फिर से फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पर अपीयर हो जाएगी, बिकॉज हमें जो रिजल्ट आएंगे वो फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पर ही आएंगे, वहाँ से हमको मैक्सिमम क्लिक्स आएंगे। तो डाटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए सिंपली आप देखिए आपको क्लिक्स कौन से कीवर्ड्स पर आ रहे हैं। जैसे देखो ये सभी कीवर्ड्स हैं, इन पर ही मुझे क्लिक्स आए हैं। तो अभी यहाँ पर देखो सर्चेज में इंप्रेशन पर ये सेट है, आपको सिंपली इंप्रेशन पर की जगह इसको क्लिक्स पर सेट करना है, तो इससे ये दिखा देगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स पर आपको क्लिक्स आ रहे हैं। जैसे देखो 2 क्लिक्स मुझे आया है डेंटिटॉक्स प्रो रिव्यूज़ पर, ये तो हमारा मेन कीवर्ड ही है, इसको तो हम टारगेट करेंगे, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। देन 1 क्लिक हमको आया है इज़ डेंटिटॉक्स प्रो गुड, तो ये उसने सर्च क्वेरी पुट की है कि डेंटिटॉक्स प्रो गुड है कि नहीं है। तो इसको आप रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना आप इसको भी नेगेटिव में डाल सकते हो, ताकि हमारा फालतू का बजट वेस्ट ना हो। उसने बेसिकली क्वेरी ही अपनी पुट की है गूगल को कि डेंटिटॉक्स प्रो गुड है कि नहीं है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सेल आएगी, तो क्या करना है आपको, सिंपली इसको ऐड एज नेगेटिव वर्ड पर कर देना है, ये नेगेटिव में आ गया। और फ्रीज मैच नहीं, हमको एग्जैक्ट मैच में रखना है इसको।
तो मैं सिंपली यहाँ से एग्जैक्ट मैच रखता हूँ। तो अब जब भी कोई सर्च करेगा इज़ डेंटिटॉक्स प्रो गुड, तो उसको हमारी ऐड यहाँ पर नहीं शो होगी। देन मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो ये हो गया। देन रिव्यू ऑफ डेंटिटॉक्स प्रो, ये भी हमारी ऐड के रिलेटेड ही है, तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। रिव्यू ऑफ डेंटिटॉक्स प्रो, ये भी हमारी रेलेवेंट है, क्वेरी है। रिव्यू ऑन डेंटिटॉक्स प्रो, ये भी हमारी क्वेरी के रेलेवेंट है। डेंटिटॉक्स प्रो अमेजोन, तो ये हमारी क्वेरी के रेलेवेंट नहीं है, तो हम इसको भी नेगेटिव कीवर्ड पर पेस्ट कर देंगे, इसको एग्जैक्ट मैच। तो ऐसे करके जो भी कीवर्ड्स आपकी सर्च क्वेरी पर नहीं है उनको आपको नेगेटिव कीवर्ड में डाल देना है। जैसे देखो ये है डेंटिटॉक्स प्रो कंप्लेंट्स, यहाँ से हमें 9 इंप्रेशंस आए हुए हैं जबकि कोई भी क्लिक्स नहीं आया। अगर कोई यहाँ पर क्लिक करेगा तो हमारे पैसे ही वेस्ट होंगे, तो मैं इसको भी नेगेटिव कीवर्ड में डाल दूंगा एग्जैक्ट मैच में। तो ऐसे कीवर्ड्स आपको टेस्टिंग के बाद ही पता चलेंगे, तो इनको आपको नेगेटिव में डालना ज़रूरी है, बिकॉज अगर कोई यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो उसके नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ने के लिए ही करेगा, जबकि हमारी ऐड चल रही है, हमको सेल करना है डेंटिटॉक्स प्रो को, तो इसलिए ये हमारी क्वेरी से रेलेवेंट नहीं है, इसलिए आपको इनको नेगेटिव में डालना है। जैसे देखो एक ये है डेंटिटॉक्स प्रो रिव्यू स्कैम, तो इसको भी मैं नेगेटिव में ही डालता हूँ। ये है फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच में सेव कर देता हूँ। तो ऐसे करके जो भी कीवर्ड्स आपको लग रहे होंगे कि वो आपकी क्वेरी से रिलेटेड नहीं है, उनको आप नेगेटिव में डाल दीजिए, वहाँ पर आपकी ऐड अपीयर नहीं होगी। तो देखो ऑलमोस्ट जो भी हमारी क्वेरी से रेलेवेंट नहीं थे वो सभी कीवर्ड्स को मैंने नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल दिया है। तो हमारी सर्चेस तो अभी ऑप्टिमाइज हो चुकी है। अभी जब भी कोई बंदा ये सभी क्वेरी सर्च करेगा तो उसको हमारी ऐड शो नहीं होगी, तो इससे हमारे बजट पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारा बजट फालतू का वेस्ट नहीं होगा। जबकि अभी भी हमने जहाँ पर फ्रेज मैच रखा हुआ है डेंटिटॉक्स प्रो रिव्यू करके, तो जिस भी कीवर्ड में ये कीवर्ड आएगा डेंटिटॉक्स प्रो रिव्यू, वहाँ पर हमारी ऐड अपीयर होगी। तो ये आपको बाय द टाइम ही पता चलेगा, जब आपकी कैंपेन चलती रहेगी तब आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी क्वेरीज पर आपकी सर्चेज हो रही है। देन ये वर्ड्स भी दिखा रहा है कौन से वर्ड्स पर हमारी सर्चेज हो रही है, तो इसको कंप्लेंट्स को भी आप नेगेटिव में डाल सकते हो वर्ड पर। जब भी कोई कंप्लेंट सर्च करेगा या स्कैम सर्च करेगा तो उसको हमारी ऐड शो नहीं होगी, तो मैं इसको भी डाल देता हूँ। एक है स्कैम वर्ड, इसको भी मैं डाल देता हूँ। तो हमने कीवर्ड तो ऑप्टिमाइज कर दिए है, यहाँ पर अब हमारी ऐड अपीयर नहीं होगी। तो अभी बारी आती है डेमोग्राफिक्स की। तो ये देखो ये है डेमोग्राफिक्स, यहाँ पर ये हमको दिखाएगा कि कितने मेल बंदों ने कितने फीमेल्स ने हमारी एड्स पर क्लिक किया है। जैसे देखो ये अभी इंप्रेशंस दिखा रहा है, इतनी एज ग्रुप वालों ने इतने इंप्रेशंस आए यहाँ पर। हमको इसको भी सिंपली क्लिक्स पर सेट कर लेना, ये आगे क्लिक्स। तो अब हमको पता चलेगा कि कौन सी एज ग्रुप हमारी एड्स को सबसे ज़्यादा क्लिक्स कर रहा है। जैसे देखो जो मेल्स है वो 65 प्लस की एज के जो मेल्स है वो हमारी ऐड को सबसे ज़्यादा क्लिक्स कर रहे हैं। जैसे देखो 3 क्लिक्स आए हैं उसके, और फीमेल्स के 2 क्लिक्स आए हैं। देन जो फीमेल्स है 55 से 64 वाली एज ग्रुप वाली, उसमें से 1 क्लिक आया है, और ये 1 क्लिक आया है 35 से लेकर 44 एज वाले मेल्स का। तो अभी हमको हमारी ऐड को ओनली इन्हीं एज ग्रुप वाले लोगों को दिखाना है। जैसे देखो 55 से लेकर 65 प्लस वाले लोगों को ही दिखाना है। तो उसके लिए सिंपली ऑडियंस में चलते हैं हम फिर से। ये देखो यहाँ पर भी क्लिक्स दिखा रहा है, कितनी एज वालों के कितने क्लिक्स आए हुए हैं, ये सभी दिखा रहा है। तो एडिट डेमोग्राफिक पर जाना है आपको, यहाँ से ऐड ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो हमको सिंपली इन दोनों एज ग्रुप वालों को अनटिक कर देना है। तो अब हमारी जो ऐड है वो ओनली इसी एज ग्रुप के लोगों को शो होगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इस एज ग्रुप के लोग जब भी सर्च करेंगे उसको हमारी ऐड शो होगी। देन इसको मैं सेव कर देता हूँ। इससे भी आपका बजट बचेगा, आपको अनवांटेड क्लिक्स नहीं आएंगे। अगर कोई स्पाई भी कर रहा होगा उसको हमारी ऐड शो नहीं होगी। तो ये भी हमने कर दिया। तो अभी हमको देखना है कि हमारा लैंडिंग पेज जो है वो अच्छा है कि नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर 7 क्लिक्स आए हुए हैं, तो अभी हमको लैंडिंग पेज देखना है कि लैंडिंग पेज अच्छा है। लैंडिंग पेज से कितने बंदे हमारे ऑर्डर फॉर्म तक गए हैं, जहाँ हमारे एफिलिएट सेल्स पेज तक गए हैं। जैसे मैं आपको लैंडिंग पेज दिखाता हूँ सबसे पहले। तो देखो ये लैंडिंग पेज था बनाया मैंने, ये रिव्यू का लैंडिंग पेज है डेंटिटॉक्स प्रो रिव्यू का, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हमको देखना है कि 7 क्लिक्स में से कितने बंदों ने बाय नाउ के बटन पर क्लिक करके इसके एफिलिएट सेल्स पेज तक गए हैं। तो उसको देखने के लिए हमने सिंपली कोई थर्ड पार्टी ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर तो नहीं यूज़ किया हुआ, तो उसके लिए हमको क्लिक बैंक की हॉप्स ही चेक करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैं आपको क्लिक बैंक के डैशबोर्ड में ले चलता हूँ अपने। तो ये है डैशबोर्ड, हमको सिंपली जाना है रिपोर्टिंग्स में। तो यहाँ पर हमको देखना है कि हमारे डेंटिटॉक्स प्रो पर कितने क्लिक्स आए हैं।
जैसे देखो ये है डेंटिटॉक्स प्रो, यहाँ पर 12 क्लिक्स आए हैं, जबकि हमारी ऐड पर यहाँ पर ये 7 क्लिक्स ही शो कर रहा है। जैसे देखो 7 क्लिक्स ही आए हैं, वो आए हैं 16 दिसंबर को यहाँ पर आए हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर ये शो कर रहा है 12 क्लिक्स, बिकॉज जब मैंने ऐड बनाई थी तो मैंने भी क्लिक्स किए थे, ये मे भी उसको भी ऐड कर रहा है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्लिक्स कितने हैं, 14, 15। तो देखो हमें 7 क्लिक्स जो आए हैं वो 15 को आए हैं। जैसे आप देख सकते हो 15 को 7 क्लिक्स आए हैं, जबकि हमारे ऐड अकाउंट में ये दिखा रहा है 16 को 7 क्लिक्स आए हैं। तो यूएसए की टाइमलाइन के हिसाब से ये डाटा आगे पीछे होता रहता है। कभी गूगल का डाटा एक दिन आगे का या एक दिन पीछे का शो करता है, कभी क्लिकबैंक का एक दिन आगे का और एक दिन पीछे का शो करता है। जैसे आज 18 तारीख है तो ये अभी भी 17 का ही दिखा रहा है, तो अभी भी ये एक दिन पीछे ही शो कर रहा है। ये ऑलमोस्ट 12 PM के बाद ही अपडेट होता है। तो देखो यहाँ पर 7 होप्स दिखा रहा है और इसमें भी हमको 7 क्लिक्स आए हैं। तो इसका मतलब ये है हमारे लैंडिंग पेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 7 क्लिक्स आए थे हमारे लैंडिंग पेज पर और सातों के सातों बंदे ही हमारे एफिलिएट सेल्स पेज पर रीडायरेक्ट हुए हैं। यहाँ पर होप्स में आप देख सकते हो 12 होप्स, थोड़े बहुत मैंने भी 5 से 6 क्लिक्स किए होंगे, वो इसलिए ये टोटल 12 दिखा रहा है। वहाँ से एक बंदा हमारे इनिशियल ऑर्डर फॉर्म पर भी गया हुआ था, बट किसी वजह से उसने बाय नहीं किया। ये मार्केटिंग है, इसमें ऐसा ही होता है। हमारे लैंडिंग पेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमको पता चल चुका है। 7 होप्स यहाँ पर है और 7 क्लिक्स यहाँ पर है। तो ये जो हमारा लैंडिंग पेज है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लोग यहाँ से रीडायरेक्ट हो रहे हैं हमारे एफिलिएट सेल्स पेज पर, वो बाय क्यों नहीं कर रहे, ये उनकी प्रॉब्लम है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा लैंडिंग पेज एकदम सही है। हमें जितने क्लिक्स आ रहे हैं वो सभी बंदे रीडायरेक्ट हो रहे हैं उसके एफिलिएट सेल्स पेज पर। मे बी उसका एफिलिएट सेल्स पेज ही इतना इफेक्टिव नहीं है। जैसे देखो ये है उसका एफिलिएट सेल्स पेज, तो इसी वजह से मे बी वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर देखो ये ऑर्डर फॉर्म दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी मैं 3K तक और स्पेंड करके देखूंगा यहाँ पर, अगर तो हमें सेल आती है दैन तो वेल एंड गुड है, वरना मैं आपको किसी न्यू प्रोडक्ट पर ऐड चलाकर दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो $100 वाला चैलेंज होगा वो फुल प्रैक्टिकल चैलेंज होगा। हमने अभी तक यहाँ पर 3 से 4 प्रोडक्ट्स चेंज कर लिए हैं, वरना कोई भी बंदा आपको ये सभी चीज़ें नहीं बताता जो मैं आपको एकदम फुल क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने पैसे वेस्ट करो। मुझे पता है बिगिनर्स के पास लिमिटेड बजट ही होता है, तो इसलिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, इसमें से कुछ भी सीखने को मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए ऐसा ही और अमेजिंग कंटेंट लाने के लिए। मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको इस फ्री $100 डे चैलेंज में बताई है वो आपको किसी भी गूगल एड्स के कोर्स में नहीं मिलेंगी। कोई भी आपको इन डेप्थ में ये सारी चीज़ें नहीं बताता जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको एड्स पर शिफ्ट होना है कि नहीं होना। मैं रिकमेंड करूंगा कि एड्स पर शिफ्ट होने से पहले आप ऑर्गेनिक से 1 से 2 सेल्स जनरेट कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि सेल्स एक्चुअल में आती है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली एड्स पर शिफ्ट होंगे तो आपकी मनी हो सकता है वेस्ट जाए, जहाँ आप 10 से 20K के लॉस में भी जा सकते हो। उसकी कोई गारंटी नहीं है। आने को तो सेल आपकी 1 से 2 क्लिक्स में भी आ जाएगी, अगर नहीं आनी हुई वो 10K तक में भी नहीं आएगी। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आपको कब ऐड कैंपेन को चलाना है, कब बंद करना है, वो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद प्रैक्टिकली करने से ही पता चलेगा। इसी वजह से मैं ये फुल प्रैक्टिकल कोर्स लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी हमने सारी ऑप्टिमाइजेशन तो कर लिया, हमारा लैंडिंग पेज भी एकदम अच्छा है, वो लोगों को रीडायरेक्ट तो कर रहा है एफिलिएट सेल्स पेज पर, और क्लिक्स भी हमको अच्छे खासे आ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर और बजट ऐड करूँगा, देन बाकी का जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगा। अगर तो मुझे सेल आती है फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। अगर सेल नहीं आएगी देन मैं किसी और प्रोडक्ट को प्रमोट करके दिखाऊंगा। तो आई होप गाइज अब आपको इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए जहाँ आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की ID का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ कोई भी हाई या हेलो का मैसेज मत करना। ऑलरेडी 50+ हाई और हेलो के ही मैसेज आए हुए हैं, वो सभी पेंडिंग पर है, मैं उनका रिप्लाई नहीं दूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था। तो जो भी क्वेरी होगी आपकी, आप डायरेक्टली अपनी क्वेरी पूछना, हाई या हेलो वालों को मैं मैसेज नहीं करूँगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।